देखो, चाहे जितना रूटीन बना लो, नियम बना लो, लेकिन जैसे आज तक कुछ नहीं हुआ वैसे आगे भी कुछ नहीं होगा। यही समस्या लेकर आज से हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि के पास भी कुछ लोग पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा जब तक तुम एक काम नहीं करोगे। उन्होंने अष्टांग योग में बताया कि देखो, ये 8 चरण हैं, जब तक ये 8 चरण नहीं पार कर लेते हो तब तक तुम समाधि की अवस्था तक या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो। उन्होंने कहा कि वो चरण कौन से हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले यम और नियम, पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना है। हम बहुत सारा योग कर लिए, प्राणायाम कर लिए, नियम बना लिए, लेकिन एक दिन अगर मन धोखा दे दिया, अगर मन कुछ व्यवस्थित या अव्यवस्थित हो गया, तो फिर तो तुम्हारा शरीर गया, फिर तो तुम बिस्तर पर पड़े रहोगे, तुम्हारा पूरा मेहनत बर्बाद। तो उन्होंने कहा कि करना कुछ नहीं है, बस यम और नियम 2 चीज़ें याद रखो। यम का अर्थ है जो हमारा वातावरण है, जहाँ हम जाते हैं वो शुद्ध रखो, जिन लोगों के पास हम बैठते हैं उसे शुद्ध कर लो। और दूसरा, नियम में क्या करना है, अपने शरीर के ऊपर नियम बना लो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इन 2 चरणों के बाद जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा तो तुम आसन और प्राणायाम करो, फिर प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब चरण तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर को, अपने वातावरण को और अपने आप को, अपने मन को शुद्ध करना होगा। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने कहा कि चलो, अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा तो तुमको एक सूत्र दे रहा हूँ, बस उसे रट लेना। क्या था वो सूत्र? योगास चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लिए, हमारे जो दिमाग में उथल पुथल चलता है, अलग अलग विचार आते हैं, दूषित विचार, गंदे विचार, इधर उधर के विचार, अगर इन पे नियंत्रण कर लिए तो समझो यही योग है।